नमस्कार स्टूडेंट और अभिभावकगणों, मैं माँ सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए अपने ग्रुप सी की 11th-12th जो है क्लासेस, इनकी साइंस स्ट्रीम की सिलेबस की बात करूँगा। और हमारे इस पेपर में 5 भाग होंगे। भाग ए 1 से 5 लेके भाग होंगे, 3 सब्जेक्ट और 2 हमारी लैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश। और हमारे अब मैं बात करूँगा आपके सामने केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या आने वाला है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पे। कि देखिए, अपने बेसिक इंफॉर्मेशन में ऐसे चैप्टर्स लिए गए हैं जो 11th और 12th दोनों क्लासेज में कंबाइंड हो और दोनों क्लासों को ऐसा महसूस ना हो कि भाई कहाँ की 11th में पढ़ा या 12th में ना पढ़ा। कोई ऐसा भी चैप्टर्स ना डाला जाए कि जो केवल 12th वालों ने पढ़ा है कि 11th वाले जो है वो वंचित रह जाए। ऐसा न करते हुए हमने ध्यान दिया गया है कि बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाए और ऐसे टॉपिक्स को चयन किया जाए कि जो 11th और 12th दोनों क्लासों के लिए उपयोगी हो और दोनों क्लासें उनको आराम से अटेंड कर पाए। तो हमने पहला चैप्टर लिया है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर में यूँ तो 12th में ये चैप्टर है, परंतु इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है स्टार्टिंग की देखा जाए तो वो 11th में भी कहीं ना कहीं अपने मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में आती है। तो इसमें अपना पहला टॉपिक है मोल एंड मोल फ्रैक्शन। मोल और मोल भिन्न के बारे में आपके लिए भाई उनकी डेफिनेशंस हो गई, इनके फॉर्मूले हो गए, या फिर इनके रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, मोलर मास है, इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी इस एग्जाम्स में अगर इस टॉपिक्स के रिलेटेड बात करें तो। दूसरा अपना है कंसंट्रेशन टर्म्स, जो सांद्रता पद जो है, जैसे सांद्रताएं हैं, मोलरता मोललता हो गई, नॉर्मलता है, और द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रताएं हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता या आयतन प्रतिशत सांद्रता की बात करें, या फिर अगर कहें नॉर्मलता है और ये अपनी पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम सांद्रता, पीपीबी सांद्रता, इन सभी सांद्रताओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है इस वाले टॉपिक्स में। और इनकी रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे या फिर इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की यहाँ की चीज़ क्या होती है, कौन सी सांद्रता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है इसमें। और तीसरा अपना इन्फॉर्मेशन है भाई, जो हो सकता है इस चैप्टर आप यूँ कहोगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अपन बचपन से ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो है अम्ल, क्षार और लवण। इनके बारे में कौन कौन से अम्ल होते हैं, कौन से लवण होते हैं, कौन से क्षार होते हैं, कौन से प्रबल होते हैं, कौन से दुर्बल होते हैं, और इन अम्लों और क्षारों को किन किन ने डेफिनेशन दी, कौन कौन साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग प्रकार से अम्ल, क्षार और लवण, अम्लों और क्षारों के लिए डेफिनेशन दी, जैसे ब्रॉन्स्टेड लोरी है, लुईस है, आरेनियस है, इनने सबने अपना अपना सिद्धांत दिया। तो इनके बारे में आपके लिए जनरल नॉलेज है, आपसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न। अब दूसरा चैप्टर है अपना रेडॉक्स रिएक्शन, अपौपचय अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया जिसे कहते हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ है कि 11th में अपना ये चैप्टर पूरा आता है और 12th में भी है। अगर बात करें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में ये वाला चैप्टर अपने ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, तो अपने इस वाले चैप्टर में क्या क्या पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इनकी बेसिक जानकारी। और दूसरा टॉपिक है कि ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करना, आपको इसमें ज्ञात करनी पड़ेगी। आपको कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड दिया गया होगा जिसमें से किसी भी पर्टिकुलर एक एटम की या फिर एलिमेंट की कहें कि तत्व की, उनमें आपको ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी होगी। तीसरा है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे कार्य करता है, उसमें क्या क्या चीज़ लगी हुई होती है, उसमें कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, इस वाले बारे में इंफॉर्मेशन। और जनरल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इसके क्या एप्लीकेशन है, कौन कौन से मेटल्स, किस वाले मेटल्स में कौन से सॉल्यूशन रख सकते हैं या फिर किसके पात्र में कौन से सॉल्यूशन नहीं रख सकते हैं, इस प्रकार की बेसिक जानकारी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस में आपसे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और थर्ड चैप्टर है अपना जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GIOC, सामान्य अकार्बनिक रसायन जो करें। तो भाई बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे एक तो पीरियोडिक टेबल की सामान्य जानकारी। पीरियोडिक टेबल है अपना, कौन कौन से मेटल्स है, कौन से नॉन मेटल्स है, कौन से सेमी मेटल्स है, यूं कहें भाई मेटलॉइड्स है, उपधातु, धातु, अधातु, इनके बारे में जानकारी। तो ये चीज़ें आपसे, या फिर यूं कहें कि कौन सा ब्लॉक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, या फिर पीरियोडिक टेबल जो है आवर्त सारणी ने किसने अपनी अपनी आवर्त सारणी दी, जैसे डबराइनर ने दी, न्यूलैंड्स ने दी, मेंडलीव्स ने दी। तो ये वाली जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। और दूसरा है अपने जनरल GIOC में एक तो हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, और
उन जो भी मॉलिक्यूल्स दिए गए होते हैं उनकी शेप और उनकी ज्योमेट्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। भाई क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम किया जा सकता है कि इस कंपाउंड्स के लिए क्या शेप होगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर क्या ज्योमेट्री होगी। तो वो सिंपल सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो 11th और 12th दोनों आराम से कवर कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ चैप्टर अपना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। परमाणु संरचना में आपके लिए बेसिक जानकारी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में जानकारी, और साथ में है अपने एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल्स में अपने डाल्टन ने दिया फर्स्ट, फिर थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड, बोर मॉडल, तो इनके बारे में बेसिक जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, जो कि 11th में अपने केमिस्ट्री में चैप्टर है। और आप यूँ कहें कि 12th वालों के 11th भूल गए होंगे, हो सकता है शायद, तो आपने ये वाला चैप्टर जो है इसके एटॉमिक मॉडल्स आपने फिजिक्स में भी पढ़े हैं, बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल टाइप। तो ये वाला अपने इस वाले चैप्टर में रहेगा। और बाकी रहेगा एक दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी एटम है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसके हैं, क्यों हैं, कौन से एक्सेप्शंस हैं, क्या है क्या नहीं है, तो वो वाली जानकारी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के जो रूल्स है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मीन्स बेसिकली रूल्स अपने कौन कौन से, एक तो हुंड है, एक पाउली है और एक आफबाऊ है। तो ये रूल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इनमें से इनके कोई स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह, तो इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। और पांचवा टॉपिक है अपना सामान्य ऑर्गेनिक रसायन, जीओसी, सामान्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जीओसी में क्या क्या पूछा जा सकता है कि अपने सिलेबस में रहेगा नामकरण रहेगा, एक तो नॉमेनक्लेचर, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उनके नामकरण की, जैसे कि नॉर्मल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, इनके नामकरण, या फिर कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो तो उनके नामकरण। और दूसरा टॉपिक है अपना इस वाले सिलेबस में क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या है कि भाई जैसे कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, या फिर एस्टर, एनहाइड्राइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इनके संरचना, इनकी स्ट्रक्चर्स हो गई, संरचना हो गई, इनके बेसिक नामकरण हो गए, या फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये वाली जानकारी इसके अंदर आएगी। और लास्ट है अपना टॉपिक 11th में से लिया गया है, जो 12th में भी कॉमन है, वो है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, बेंजीन की अभिक्रियाएं। तो बेंजीन कौन कौन सी अभिक्रिया दर्शाती है, कैसे अभिक्रिया दर्शाती है, कौन सी अभिक्रिया है, जैसे नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण, या यूं कहें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। तो ये वाली अभिक्रिया अपने बेंजीन की अभिक्रियाओं में इंक्लूडेड है। हो सकता है एक दो और अभिक्रियाएं हो, तो ये वाले अपने केमिस्ट्री के सिलेबस में रहेंगे। 5 चैप्टर है अपने। 5 चैप्टर कौन कौन से हैं, एक तो सॉल्यूशन है, फर्स्ट, सेकंड रेडॉक्स रिएक्शंस है, थर्ड अपना है जीआईओसी, फोर्थ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, और फिफ्थ है अपना जीओसी। तो ये वाले 5 टॉपिक अपने इस वाले सिलेबस में इंक्लूडेड रहेंगे। और ये अपना केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें से 20 क्वेश्चन अपने आएंगे, और 20 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। और ये अपना सिलेबस है, और बाकी वाले सिलेबस की जानकारी आपको और सिलेबस इसमें यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप कहीं भी नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक, थैंक यू।